मैं प्रेम नारायण सिंह और मनन सिंह, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी प्रदेश संगठन प्रभारी, आप सबके सम्मुख अपने पार्टी की विचारधारा को रखने आ रहा हूं और मैं ये ऐलान करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में कि राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी इस चुनाव समर में पूरे दमखम के साथ इन लोगों के सामने उतरेगी और बिहार के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का कृत संकल्प लिए हुए आ रही है। मैं बिहार वासियों से, अपने छात्रों से, अपने युवाओं से, अपने बुजुर्ग अभिभावकों से, अपनी माँ बहनों से ये नम्र निवेदन करता है कि आप राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं ताकि वो आपके सपनों को साकार कर सके। विगत 70 सालों से लगातार विकास का नारा देने वाले राजनेताओं पर अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब उनके वादों पर कोई यकीन नहीं रह रहा है, क्योंकि 70 साल से आवास, बिजली, शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि के नाम पे जो धोखाधड़ी करके ये सत्ता के लोभी लोग जो सत्ता लोलुपता में आकर 5 साल शासन करते हैं और हमें 25 साल पीछे कर देते हैं। हम कितने विवश हैं कि अपने जनप्रतिनिधियों को, जिसे हम भगवान के रूप में पूजते हैं, पैसों से तौलते हैं, अपना मत देकर जब भेजते हैं तो वो भूल जाते हैं अपने घोषणा पत्र को। वो बांटने लगते हैं हमको जाति में, धर्म में, समुदाय में और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इससे क्षति किसकी होती है? पूरा बिहार दरिद्रता की चपेट में आ जाता है। ये चंद लोग जो पटना की सड़कों पे बैठे हुए हैं, पटना की सड़कों और गलियों को चमकाते रहते हैं और जिसका परिचय पूरे विश्व में कराते हैं, ये पाटलिपुत्रा है। यही वो पाटलिपुत्रा है जिसे आज पटना कहते हैं। हमें याद आता है कि यही पाटलिपुत्रा के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात को घरों में ताले नहीं लगते हैं। कैसे लोग थे, कैसी परिस्थितियां थी और आज इन परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया। हम सत्ता लोभी हो गए हैं। हमारे नेता इतने गिर चुके हैं, इतना जमीर इनका गिर चुका है कि इनको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। बेशर्मी की तमाम हदें पार करते हुए ये अपनी झोली भरते जा रहे हैं। बिहार को कंगाल करने में मैं नहीं कहूंगा कि किसी उद्योगपति का हाथ है, मैं नहीं कहूंगा कि किसी दूसरे राज्य का हाथ है। मैं कहूंगा कि इसको इस दिवालियेपन में लाने पर आज अगर किसी का हाथ है तो वो 70 साल से चले आ रहे नेताओं के समूहों का है। सब कहते हैं कि काम किया। अरे भैया, अगर तुमने काम किया है तो विकास है कहाँ? ये जो 80-70% आबादी गांव में रहती है, जरा जाके उनसे पूछो, उनके मुरझाए हुए फसलों को देखो, उनके डूबते हुए फसलों को देखो, उनके टूटते हुए सपने को देखो। आज वो मजबूर है किसी दूसरे राज्य में जाने के। तुमने तो सारे कल कारखाने बंद कर दिए, विकास के सारे रास्तों में ताले लगा दिए। तो क्या करें? इस पेट के लिए तो हम जाएंगे, हम मुंबई जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम हरियाणा जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, केरला जाएंगे, जहां भी नौकरी मिलेगी जाएंगे। लेकिन हमारी ऊर्जा किसके काम आ रही है? हमारी तमाम ऊर्जाएं किसी अन्य राज्य के पास चली जा रही है। मैं इससे तनिक भी विमुख नहीं होता हूं, क्योंकि मेरी नजर में आता है कि मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन उससे पहले मैं बिहार का हूं। मैं एक बिहारी हूं। वो बिहारी जो गौतम का बेटा है, वो बिहारी जो बुद्ध का बेटा है, वो बिहारी जो दधीची का बेटा है, वो बिहारी जो राजेंद्र बाबू का सपना है, वो बिहारी जो जयप्रकाश की आवाज है, आज घुटा हुआ है, सिसका हुआ है, दबा हुआ है। और तुम जिसकी ताकत पे सत्ता में बैठे हो, तुम्हें ये चिंता नहीं कि बिहार ने इतिहास बदला है। भूल गए 74 की क्रांति, जो 60 सालों से 70 सालों के पुराने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था। इन्हीं सब गलतियों को तुम भी दोहराए जा रहे हो। तुम भी उसी जयप्रकाश आंदोलन की उपज हो और तुम आज उन तमाम आदर्शों को भूलकर, उनके मूल्यों को भुलाकर अपने मूल्यों को सीधा कर रहे हो। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए कुछ युवाओं ने मिलकर ये जो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, सब जनशक्ति पार्टी खड़ी की है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार की बिसरी हुई, भूली हुई, गुजरी हुई
विरासत को एक बार फिर से ला देना। ये सारे लोग जो हमारी सब जनशक्ति पार्टी के सदस्य हैं, ये किसी राजनीतिक औलाद के पुत्र नहीं है, ये बिहार के बेटे हैं जिनके अंदर बिहार का दर्द है। मैं आमंत्रित करता हूं अपने उन साथियों को, उन अभिभावकों को, उन युवाओं को जिनके अंदर बिहार का दर्द है। हम इस बार के चुनाव में पूरे विधानसभा सीट पर लड़ने जा रहे हैं और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आए और बिहार के योगदान में इस राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी को मजबूत बनाएं। इसके तमाम एजेंडा आपके दिलों से जुड़े हुए हैं और इसके निवारण के लिए बहुत इंतजाम हम लोगों ने किए हैं और हम जानते हैं कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो भारत का ये बिहार जो 1 से 10वें पोजीशन पे आता था आजादी के बाद, वो आज जो सबसे पिछड़ी जगह पे खड़ा है, सबसे निचले सीढ़ी पे खड़ा है, इसके दोषी बिहार की जनता नहीं है। इसके दोषी बिहार के वे लोग हैं जो बिहार का मालिक समझते हैं अपने को। कोई कहता है जंगल राज चलाता है तो कोई सुशासन बताता है, और इस जंगल राज और सुशासन के कुशासन के बीच में बिहार की जनता रो रही है, तड़प रही है और इस पर उनको कोई चिंता नहीं है। उनको कोई चिंता नहीं है। कोरोना का भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने वाली ये पार्टियां जो सरकार चला रही हैं, उनको सिर्फ अपने सरकार से मतलब है। ये गठबंधनें कर लेती हैं वक्त आने पर। जो कभी कहता है कि भाजपा को भारतीय झूठा पार्टी, कोई कहता है हम मुड़ के आपकी तरफ नहीं जाएंगे, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो ये एक दूसरे के गले मिल जाते हैं, मंच पर आ जाते हैं, विचारधाराएं खत्म हो जाती हैं, इनका अपना स्वार्थ का सिद्धांत चल पड़ता है। और ये आप सब देख रहे हैं, आज से नहीं, लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, और आप चुप हैं। आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी व्यवस्थाओं को समझता हूं, मैं आपकी परिस्थितियों को जानता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही में से एक हूं। मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूं, मैं भी रात के अंधेरे में सोता हूं, मैं भी बिजली कटती है मच्छरों के काटने पे जग जाता हूं, मैं भी पानी की लाइन लगाकर पानी लेने वाले में से हूं, मैं भी राशन के लिए कोटे की लाइन में खड़ा होता हूं और मिलने वाले राशन के आधे कोटे में जिंदा रहता हूं। मैं वो सब भोगता हूं जो मेरी आम जनता भोग रही है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। और मैं ये भरोसा कैसे दिलाऊं? मैं ये जानता हूं कि मेरे राज्य की जनता भरोसे पे टूट चुकी है, उसे किसी पे भरोसा नहीं है। मैं तो ये भी कहने से बात नहीं आऊंगा कि आज बिहार की जनता को अपने आप पर भरोसा नहीं है। चंद रुपयों के लिए कुछ दलाल एक मुश्त हमारा व्यवसाय कर लेते हैं, वो ठेके ले लेते हैं, गांव के गांव, इलाकों के इलाके बिक जाते हैं, सड़कें बनती हैं, रह जाती हैं, स्कूल बनते हैं, खड़े हैं, आज भी खड़े हैं सारे स्कूल, हर जगह स्कूल है। विद्यार्थी कितने हैं? कहीं विद्यार्थी है तो शिक्षक नहीं, कहीं शिक्षक है तो विद्यार्थी नहीं। कहां पढ़ने जाए हमारे बच्चे? स्वास्थ्य सेवा की वही स्थिति है, डॉक्टर के बिना स्वास्थ्य सेवा पड़ा हुआ है। सड़कें 2-4 जगह आपने सड़कें बना दी हैं, इसको अगर आप विकास का नाम दे रहे हैं तो आप हमको गाली दे रहे हैं, आप हमको हमारी औकात बता रहे हैं। अभी भी बिहार के बहुत सारे ऐसे सुदूर इलाके हैं जो कंकड़ों में हैं, जहां गाड़ियां 1 घंटे में पहुंचनी चाहिए, उनको पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं। अस्पतालों की स्थिति में जाने में भय लगता है कि हम अस्पताल में जाएंगे तो जिंदा आएंगे या नहीं आएंगे, संसाधन नहीं है। जांच कराना है, जिले का अस्पताल रेफर कर देता है कि भाई राजधानी में चले जाओ, और आदमी घबरा के उससे भी बढ़ के इन प्राइवेट संस्थाओं में चला जाता है जहां मौत के सौदागर बैठे हुए हैं। वो हमको नोच लेते हैं, हमको खा जाते हैं, और हमारे नेताओं को इनसे कोई चिंता नहीं। बाढ़ आई हुई है पूरे बिहार में, अभी हमारे 75% से ज्यादा जिले बाढ़ से ग्रसित हैं। किसान बांधों पर, सड़कों पर बंजारों की तरह रह रहे हैं, और आज का नेता मुट्ठी भर चावल फेंक कर अपना फोटो खिंचवाता है उसके साथ। मुझे तो शर्म आती है इनको कहते हुए कि आप किस मुंह से दिखाओगे अपना चेहरा उस फोटो में कि आपके राज्य की जनता, आपके प्रांत की जनता आपसे आशा करती है, और आप उसे भिखमंगा समझ के 2 मुट्ठी अनाज देकर अपना फर्ज निभाकर चले जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं जानता हूं अगर मैं कह रहा हूं और कहीं यहाँ के राजनेता अगर इसको सुन रहे हैं तो मैं जानता हूं कि उनको शर्म नहीं आएगी, वो हमारी बेबसी की हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि हम उनके लिए कुछ नहीं है।
कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। वो जानते हैं ऐसी कई पार्टियां चिल्लाते रहती हैं, आती हैं, चली जाती हैं और रह जाती है यही चंद पार्टियां जो आज तक व्यवसायी बन जाती है, कभी कातिल बन जाती है, कभी दानव बन जाती है और हम इनके शिकार हो जाते हैं। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं, आप आगे बढ़ो, आपको बढ़ना होगा। आप यकीन मानो, अब कोई जयप्रकाश नहीं आने वाला है। ये पैदा नहीं होने देंगे किसी जयप्रकाश को। अब कोई राम भी नहीं आने वाला है, क्योंकि रावण बहुत जगह हावी हो चुका है। वो एक रावण था जिससे राम लड़ लिया, आज तो गली गली में रावण है। एक शेर मुझे याद आता है, मैं आपको रखता हूं कि किस अमन की बातें करते हो जब जुल्म सितम की संगी है। उन मोड़ पे यारों मत जाओ, हर मोड़ पे सीता नहीं है। इन लोगों ने तो हमारे बिहार के अस्तित्व को, बिहार की अस्मत को इस तरह से नोच लिया है कि ये सिसक भी रही है, ये तड़प भी रही है, मगर वो अपने ऐशो आराम के घर में पड़े हमारे सिसक, हमारी करुणा को नहीं देख रहे हैं। वो अपनी परिस्थितियों पे मजे ले रहे हैं। बाढ़ आ गया, इनके लिए बहार आ गया। कोरोना आ गया, इनके लिए बहार आ गया। मरा कौन? मरती जनता है, बेबसी में जीती जनता है। बाहर से पटना वासियों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन वहां विधानसभा में बैठे हुए नेताओं के महलों में बाढ़ के पानी गए हैं तो उसमें मछलियां मारते हैं वो, और हम यहाँ गदला पानी पी के जिंदा रहते हैं। अब बाढ़ हटने वाली है, पता नहीं कहीं फिर आ गई तो फिर एक आपदा हमारे लोग देखेंगे। वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तक नहीं है, किसी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है कि बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों से, के संक्रमण से हम अपने भाइयों को बचा सकें। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, वो लोग जिनके दिल में बिहार के लिए थोड़ा सा भी दर्द है, जो अपने को गर्व से बिहारी कहते हैं, मेरे भाइयों आगे बढ़ो। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी आपके साथ खड़ी है, इसके उम्मीदवार बनो और मुंह तोड़ जवाब दो उन लोगों को जिन लोगों ने विगत 70-74 सालों से आपको छलने का काम किया है, आपको धोखा देने का काम किया है। यकीनन इन्होंने आपके साथ कोई न्याय नहीं किया है। जब भारत आजाद हुआ सारे राज्य आजाद हुए, आज हम कहाँ हैं और दूसरे राज्य कहाँ हैं? तुलना करनी थी, कहने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहना चाहता, ये आप भी कहते हैं, आपके बच्चे भी कहते हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। पंजाब की फसलें लहलहा रही हैं, क्या पंजाबियों की बदौलत? दिल्ली की सड़कें चमक रही हैं, क्या दिल्ली वासियों की बदौलत? नहीं, ये जितने भी इंडस्ट्री हैं वहां हम जाते हैं क्योंकि हमारे पास पेट भी है, हमारे पास परिवार भी है, हमारे बच्चे भी हैं और हम उनके लिए मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत, कहीं कहीं हमको पहिया कहा जाता है, पंजाब में हमको पहिया कहते हैं, कहीं कहीं भैया कहते हैं। ये भैया बड़ा सम्मानजनक शब्द है, लेकिन जब वो कहते हैं तो एक गाली लगती है। एक युवा नेता है महाराष्ट्र के, वो कहते हैं सारे बिहारियों को महाराष्ट्र निकाल दो। अरे लॉकडाउन में तो तुमको मौका दे दिया था, हम चले भी आए थे, तुम रोते हुए पीछे पीछे गाड़ी लेके क्यों हमारे पास आए? तुम्हारे सारे कल कारखाने बंद हो जाएंगे, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी अगर बिहारी अपना हाथ नीचे कर दे। यकीन करो बिहार के वासियों, इस बार तुमको हाथ ऊपर करना है ताकि बिहार की सत्ता की कुर्सी हिल जाए। बिहार के ये छोटे नेता ये समझ ले कि अब आपको वो धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अब आप ही का बेटा निकलेगा। और हम राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी वैसे युवाओं को आमंत्रित करती है, वैसे जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करती है, वैसे समाज सेवियों को आमंत्रित कर रही है इस रणभूमि में आने के लिए जो बिहार का दर्द रखते हो, जिनके दिल बिहार की धड़कन से धड़कती। हम उनका स्वागत करें और इस लड़ाई का आगाज करते हैं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, जिसमें वो तमाम चीजें हैं जो आप बरसों से देखते आ रहे हैं, वही चीजें हैं, कुछ नहीं बदली हैं। लेकिन ये आज तक बदली क्यों नहीं? मुझे दुख इस बात का है। आज भी आप शिक्षा की बात करते हैं, आज भी आप आवास की बात करते हैं, आज भी आप सड़क की बात करते हैं, आज भी आप स्वास्थ्य की बात करते हैं। कहाँ हैं आप? तो आपको तो देखने के लिए सर उठाना पड़ता है, और अगर हम सर उठा के चले तो सड़क की ठोकरों से गिर के मर जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं अपने बिहार के युवा क्रांतिकारी साथियों से, उन बुजुर्गों से जिन्होंने हमको जीना सिखलाया है जीवन में, विपरीत परिस्थितियों में हम आप ही के बेटे हैं। आज हम ये प्रण लेते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, मगर ये सिर्फ राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के वो चंद लोग जो व्यथित होकर, दुखित होकर, प्रताड़ित होकर
ये पार्टी बनाए हैं, जो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जो पूरे राष्ट्र की पार्टी बनने वाली है, बिहार से शुरुआत करने जा रही है, बिहार की कमियों को खत्म करने जा रही है, बिहार के में होने वाले अत्याचार और अभी सब समाज को एक बार फिर इकट्ठा करने का प्रण ले रही है, वो राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी इस चुनाव में आपसे सहयोग मांग रही है। और सहयोग मतों का नहीं, सहयोग उम्मीदवार का मांग रही है, जो अपने वाहन को निष्ठावान समझता है, जो अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ समझता है और जिसके दिल में बिहार का दर्द है, वो आगे बढ़े, हमारे साथ आए। हम उसके साथ चलना चाहते हैं जो बिहार को बदलने की क्षमता रखता है। मैं आप सबों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। और जिनके पास भी ये मैसेज जा रहा है, जो भी इस लाइव को देख रहे हैं या जिनके पास किसी माध्यम से ये बातें पहुंच रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के माध्यम से आज के युवा व्हाट्सएप फेसबुक पर हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, कि अब जगो, देखो तुम्हारा शोषण हो चुका है। और ये शोषण करता जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का भी शोषण कर चुके हैं। ये इतना खोखला तुमको कर चुके हैं कि तुमको भरोसा नहीं होता। तुम चौक चौराहे पे चर्चा करते हो कि नेता मत बनना, लेकिन मजबूरी है कि इस गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा। एक समुदाय खड़ा हुआ है जिसे इस बात की चिंता नहीं है कि इस गंदगी को साफ करने में उसकी जिंदगी जाएगी या रहेगी, मगर वो इस गंदगी में उतरने के लिए तैयार है। क्योंकि बिना गंदगी में उतरे इनको जवाब नहीं दिया जा सकता है। हम गंदगी में उतर के ही गंदगी दूर कर सकते हैं। नाले का कीचड़ साफ करना है तो कपड़ों पे छींटे पड़ सकते हैं, पैर गंदे हो सकते हैं, हाथ काले हो सकते हैं। और इस राजनीति रूपी गंदगी को साफ करने के लिए राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी अपना कमर कस चुकी है। बस वो आपसे मदद मांग रही है, अपनों से मदद मांग रही है, किसी विदेशी से नहीं, किसी दूसरे स्टेट से नहीं, वो आपसे मदद मांग रही है। क्योंकि सजा आप भुगत रहे हो, प्रताड़ित आप हो रहे हो, आपको अनदेखा किया जा रहा है। और मात्र 243 आदमी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो जब वहां बैठता है बिहार विधानसभा में, वो पहले अपने स्वार्थ की बात करता है। वो जातियों में हमको बांटता है, वो धर्मों में बांटता है, वो कभी हमको बिहारी नहीं मानता है, वो कहीं हमको हिंदू मानता है, कहीं मुसलमान मानता है, कहीं राजपूत, कहीं ब्राह्मण, कहीं अहिर, कहीं ST ST का मानता है। और इसके कारण जो विभेद समाज में पैदा हो गया है, मैं दावा करता हूं मेरे बिहारी भाइयों, अगर नहीं समझे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, नहीं रहेगा बिहारियों का अस्तित्व। ये चंद घोटालेबाजों का शहर बन के रह जाएगा, राज्य बन के रह जाएगा। इसलिए आगे बढ़ो, ये सब कुछ आपका है। ये इन नेताओं के खानदान का नहीं है, ये उन बिहारियों का है जिन्होंने आजादी में अपनी जान दी है, जिनकी तस्वीरें लगी हुई है पटना की सड़कों पर। आप अपने विरासत को मत भूलें, आप मत भूलें अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने इस बिहार को सजा के आपको दिया था। बस सिर्फ इतना याद रखें कि उस सजाए हुए बिहार को लूटने वाले जो ये नेता हैं, इनको सजा देना है, इनको सजा देना है, इनको बता देना है कि अब बहुत हो चुका, बंद करो अपना नाटक, बंद करो अपने सुशासन के किस्से। किसी ने जंगल राज दिखाया, कोई सुशासन लेके आया। पता नहीं ये वो जंगल राज था कि ये जंगल राज है, क्या है ये? दिन दहाड़े सड़कों पे गोलियां चलती हैं, यूनिवर्सिटी में मार होते हैं, क्लासेस ठप हैं, और हमारे लड़के यहां से जाके कोटा में पढ़ते हैं, हैदराबाद में पढ़ते हैं, हमारी प्रतिभाएं वहां चली जाती हैं, हमारे कामगार दिल्ली में जाके खटते हैं, मुंबई में जाके खटते हैं, हरियाणा में खटते हैं, वहां के राज्य विकसित हो जाते हैं और बिहार और पीछे चला जाता है। बिहार में आज तक उद्योग लगा क्यों नहीं, और जो था वो कहाँ है? कोई बताएगा? कोई दिखाएगा हमको कि बिहार की पृष्ठभूमि पे जितनी फैक्ट्रियां थी वो फैक्ट्रियां कहाँ गई, क्यों गई, और बंद हुई तो क्यों बंद हुई? कौन है इनको बंद कराने वाला? जो उद्योगपति था उसने तो बंद नहीं कराया, उसको तो फायदा था, तो फिर ये बंद क्यों हुआ? ये फसलें में डूबी हुई फसलें आप जाके देखो, और देखो कि आप देख रहे हो, आप भुगत रहे हो, आपके आंखों में परेशानी है कि अगली बार खाएंगे क्या, अनाज कहां से आएगा, कपड़े कहां से आएंगे, घर बचेगा कि नहीं। आप इस चिंता में पड़े हो। इन सब चिंताओं से मुक्त होकर एक बार अपने राज्य की चिंता करो।
क्योंकि ये चोचले देखिए कहते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है। कहाँ है लॉकडाउन तुम्हारे लिए भाई? तुम तो रैलियां निकाल लेते हो, वर्चुअल रैली कर लेते हो, और ये जानते हैं ये जानबूझ के चुनाव इसी में करा रहे हैं ताकि इनकी विजय सुनिश्चित हो। हम इसमें भी इनको जवाब देंगे। हम बिहारियों की इम्यूनिटी पावर इतना कमजोर नहीं है कि कोरोना ठहर सके हमारे आगे। हम लड़ेंगे, इस विपरीत परिस्थिति में भी लड़ेंगे जहां सारे संसाधन तुम्हारे पास है। हम अपनी मेहनत का संसाधन लेके, अपने त्याग का संसाधन लेके, अपने बलिदान का संसाधन लेके आएंगे इस मैदान में, इस युद्ध में आएंगे। और ये युद्ध मैं दावा करता हूं कि आप में से ईमानदार और ऐसे निष्पक्ष लोग, कर्तव्यनिष्ठ लोग निकल के आएंगे इस पार्टी में। पार्टी जैसे लोगों को टिकट देगी और आश्वस्त रहिए कि टिकट लेकर हम उन तमाम ऐसे दल बदलुओं का, वो चेहरा बदलने वाले नेताओं का जवाब बनेंगे जिन्होंने हमारे बिहार को पीछे करने का काम किया है, जिन्होंने हमारी योग्यताओं को बदनाम करने का काम किया है। मैं एक बार फिर संगठन प्रभारी राज्य आपसे निवेदन करता हूं, आप संगठित हों। आपको संगठित होने की जरूरत है, नहीं तो आपकी हस्ती मिट जाएगी। नाम उन्हीं का रह जाएगा जो ये चोर हैं और लुटेरे हैं। ये बेच देते हैं। आज तक ये नेपाल को नहीं रोक सके, एक इतने छोटे से राज्य से जो बिहार के टुकड़े के बराबर भी नहीं है। वह पानी छोड़ के हमको धमकाता है और पानी छोड़ देता है, और हम हाथ पे हाथ धरे हमारे नेता बैठे रहते हैं क्योंकि इनको कुर्सी की जरूरत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और मैं जानता हूं कि मैं जहां कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, तो जवाब दीजिए इनको बताइए। ये हमारे अपने थे ना, जब आए थे तो कहे थे मैं हूं, आपका बेटा हूं, आपके घर से आया हूं। जरा पूछो ये कब है आपके, कहां है ये? कोई कहता है मैं सुनूंगा, तो क्या आज तक बहरे थे? आज तक अंधे थे कि देख नहीं सके कि क्या हो रहा है? आप कहते हैं सुशासन ला दूंगा, क्या कल कुशासन था? कल लूट नहीं थी और आज लूट का शौक नहीं है। आप एक छोटे से काम लेके ब्लॉक में जाएं, आप देखें आपका शोषण किस तरह से होता है। आप कोई एक छोटा सा काम लेके किसी अधिकारी के पास जाएं, आपको पहले ही बताया जाता है उस टेबल का दाम इतना है, इस टेबल का दाम इतना है, और हमारे पास पैसे कहां हैं? और ये दाम क्यों दें आप? तुम बैठे किस लिए हो ऑफिस में? ये सारी बातें समझानी होंगी, क्योंकि हम अपने अधिकार को भूल गए हैं। मेरे साथियों, मेरे अभिभावक, मैं आपका नमन करता हूं, और मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को और खुद भी आगे बढ़ें, बिहार को बदलने में राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी को सहयोग दें और एक ऐसा उम्मीदवार दें जिस पे आप गर्व कर सकें। हम वैसे उम्मीदवारों को सादर आमंत्रित करते हैं। वो हमारे